आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2026 से एफडी पर कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है। आप भी एफडी करवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। 1 अक्टूबर 2026 से आरबीआई कौन से नए नियम लाने वाला है एफडी की ब्याज दरों को लेकर। आपके मन में सवाल आएगा, एफडी पर जो हमें ब्याज दर मिलता है वो बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कि अब हर बैंक अलग अलग नियम अपनाएगा। चलिए इन सबको तो साइड में रखिए, आम लोगों को इससे कोई फायदा होगा? जो नियम आने वाला है आरबीआई की तरफ से पूरा समझाऊंगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो जरूरी समझने की जो बात है वो ये है कि आरबीआई ने एफडी पर जो आपको ब्याज मिलता है, ऐसा कहीं भी आरबीआई ने नहीं कहा है कि आपका जो एफडी का ब्याज दर है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। कुछ लोग ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आरबीआई ने एफडी के ब्याज दर को तय नहीं किया है, बल्कि एफडी से जुड़े हुए कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। सिस्टम जो है ना पहले से और आसान और पारदर्शी बन सके। ये छोटी सी चीज हम समझ ही नहीं पाते हैं। बदलाव नंबर पहला, बैंक रेट। छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी को 2 साल के लिए करवाने के लिए सोचा है, तो इसको हम अगर पहले से कंपेयर करें कि पता था ना कि आप अपने किसी भी बैंक में एफडी करवा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए उसकी कई और शाखाएं भी हैं, है ना, एसबीआई का होगा, एचडीएफसी, किसी भी बैंक का, एक बैंक का एक शाखा तो नहीं होता है, अलग अलग शाखा होती है। तो क्या होता है कि उसी बैंक का अलग शाखा में आपको ब्याज दर अलग देखने के लिए मिलता है, और जिसमें आप करवा रहे हैं उसमें अलग ब्याज दर देखने को मिलता है। कुछ मामलों में खास करके आपकी बहुत बड़ी रकम जमा है अगर बैंक के अंदर तो। लेकिन अब आरबीआई क्या चाहता है कि वो बात पुरानी हो चुकी है। अब भले ही आपका शाखा कोई सा भी हो, अगर सेम बैंक है, सेम जमा राशि है, उसकी अवधि भी एक ही है, यानी कि मान लीजिए उसका पीरियड टाइम 5 साल का है या 2 साल का है, सेम ही है, अमाउंट भी 5 लाख रुपए का ही है, तो अलग अलग शाखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सबकी ब्याज दर एक ही होनी चाहिए। ये 1 अक्टूबर 2026 से आरबीआई नियम लाने वाला है। मतलब कि एक ही बैंक है, शाखाएं अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका ब्याज दर अब एक ही होना चाहिए। यानी कि अब ब्याज दर अलग अलग होने की गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। जो नियम चल रहा है वो तो चलता रहेगा। ये नियम कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर से। आप लोगों के पास पैसे हैं और आप सोच रहे हैं एफडी करवाने के लिए, कहीं अलग अलग शाखा में आपको प्रॉफिट देखने के लिए, ब्याज दर एक्स्ट्रा देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अब आप एक ही बैंक में डलवा लीजिए, आपको सेम ही सभी शाखाओं में वही ब्याज दर देखने के लिए मिलेगा। और ये सारा कुछ आरबीआई ने ग्राहकों के हितों को देखते हुए किया है। कि क्या होता है कि ग्राहक ब्याज दर एक्स्ट्रा लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये सारे भटकना आपका दूर हो जाएगा और सभी कस्टमर के साथ एक जैसा व्यवहार भी किया जाएगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा बदलाव है जिससे काफी कस्टमर खुश भी हो जाएंगे, अब ब्याज दरें छिपी नहीं रहेंगी। यानी कि अब किसी भी बैंक का क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको शो होगा, और इसका भी एक टाइम बनाया गया है कि किस टाइम पर आपको वो जो है शो होगा। मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि लोग एफडी करवाने के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें उसका ब्याज पूछने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब आरबीआई ने साफ कह दिया है कि आपको अपने किसी भी बैंक को अपना आधिकारिक वेबसाइट पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर शो करना पड़ेगा, यानी कि साझा करना पड़ेगा। कस्टमर अब आसानी से देख पाएंगे कि हाँ भाई इस बैंक में हमें एफडी करवाने पर इतना फायदा मिल रहा है, तो ये जो आपको बैंक जाने का चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ही सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी और नहीं मिलेंगी। तीसरा बदलाव तो भाई उन लोगों के लिए है जो गुल्क एफडी करवाते हैं, ठीक है। गुल्क एफडी क्या होता है? गुल्क एफडी जो है डिपॉजिट का एक बहुत बड़ा रकम होता है, यानी कि इसमें बड़ी रकम एक साथ जमा करवाई जाती है एफडी में। इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ जाती है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आ जाती है। इसमें क्या होता है कि लोग बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठे एफडी में जमा कर देते हैं। अब इन एफडी पर भी इनकी जो ब्याज दरें हैं, देखिए इन एफडी पर भी जो ब्याज दरें अब मिलेंगी वो भी सुबह 10 बजे तक अपडेट करना होगा सभी बैंकों को। जो बैंकें इस तरह का एफडी करवाती हैं उन्हें सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि आपको अपनी अपडेट कर ब्याज दरें अपनी वेबसाइट पर, आधिकारिक जो वेबसाइट होगी उस पर दिखाना होगा, यानी कि सुबह के 10 बजे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ एनआरआई खाते भी होते हैं तो उस पर भी ये नियम लागू होता है। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा भी आ रहा होगा कि क्या 1 अक्टूबर से ब्याज दर भी बढ़ेगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। ब्याज दर को लेकर तो अभी तक आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कहा है कि हम एफडी की ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। यानी कि आरबीआई ने किसी भी बैंक को ये आदेश नहीं दिया है कि अपना ब्याज दर बढ़ाइए या घटाइए। ब्याज दरें पहले की तरह बैंक ही तय करेगा, जैसे कि हमेशा से बैंक करता आता है।
अगर मान लीजिए किसी बैंक को भविष्य में अपनी ब्याज दर बदलने की जरूरत लगती है तो वो अपने अनुसार ही बदलेगा। अब लोग कहेंगे, मतलब जो कस्टमर्स होंगे वो कहेंगे भाई इन सबसे हमें क्या फायदा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो आप ही लोग का होगा कि आपका भटकना बंद हो जाएगा, समय आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि अब आपको अलग अलग शाखाओं में दौड़ना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई हम यहाँ पर इस शाखा में हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो हम अपना एफडी वहां करवा लेते हैं। अगर आप सेम अमाउंट का सेम अवधि के लिए करवाते हैं तो आपको ब्याज सेम देखने के लिए मिलेगा। पहले जो आपको बार बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था पता लगाने के लिए कि इस इतने पैसे की एफडी करवाने के लिए हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब घर बैठे ही आप वेबसाइट पर ब्याज दर देख पाएंगे। अलग अलग बैंकों की तुलना करना भी आसान होगा कि हाँ भाई इस बैंक में हमें ये मुनाफा मिल रहा है, इस बैंक में हमें ये मुनाफा मिल रहा है। तो ये चीजें आप डिस्कस कर पाएंगे ना घर बैठे ही, कि जिस तरह से आप एक कपड़ा ऑर्डर करते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, उसी तरह से अब आप ब्याज के लिए एफडी के लिए भी अपना एक सही चयन कर पाएंगे कि हाँ भाई हमारे लिए ये सही है। इस दोस्तों ये वीडियो आपको अपने तक तो नहीं रखना चाहिए, अपने उस दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिए जो सोच रहे हैं एफडी करवाने के लिए। आपके लिए अच्छा रहेगा कि अक्टूबर में एफडी करवा लीजिए, पहले से किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप जरूर कीजिए। धन्यवाद।